टॉक शो की एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले हार्दिक पांड्या से। यार बिल्कुल नहीं, हार्दिक पांड्या की हम परफॉर्मेंस या बैटिंग वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उनके बिहेवियर की। और रिसेंटली एक ऐसी चीज हुई है जो डेफिनेटली अपने आप में हैरान तो नहीं करती, जिन्हें हैरान किया वो शायद ठीक से फॉलो नहीं कर रहे थे। हार्दिक पांड्या से यही उम्मीद थी एंड क्या हुआ है जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हार्दिक पांड्या का जो आपने एक लाइन बोली परफॉर्मेंस, वो आता कभी तो खैर कभी देखा नहीं है। खैर चलिए, अब एक और सुर्खियाँ उन्होंने बटोर ली हैं। अगर बात करें हम उनकी, अभी मैच गया था रिसेंटली, सेकंड ओडीआई था मेरे ख्याल में, जी हाँ सेकंड ओडीआई गया, तो वहाँ पर मिडफील्ड में, जी हाँ फील्ड के मौजूद में बीच में चल रहा था, मैच चल रहा था, तो उसके बीच में जी हाँ हार्दिक जो प्लेयर है इंडियन टीम के, जी हाँ जर्सी पहने हुए बड़े एकदम रॉब में ग्राउंड में आवाज आई, जी हाँ डगआउट से वो पानी मंगा रहे थे। अब पानी मंगाने का तरीका, जी हाँ हंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि हम ऐसे हैं नहीं, इसलिए ये बड़ी अजीब सा लगता है, क्योंकि जब सामने वाले को सुनते हैं वो भी इंडियन टीम की जर्सी पहनते हुए, अब वो गाली दे के सामने से डगआउट से कह रहे हैं, अब क्या कहते हैं जरा सुनिए। मैं पिछले आधे घंटे से पानी मंगा रहा हूँ, पी के वहां क्या कर रहे हो, अपनी जी कर रहे हैं। अब इसमें हैरानी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये यकीन मानिए आप, चाहे माने ना माने, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक गाली का भी इस्तेमाल नहीं किया, चाहे हम दोस्त यारों के बीच में हो या फिर कोई भी। तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो कितना ऑब्वियस सा वर्ड है, बड़ा आजकल बोला जाता है, लेकिन यकीन मानिए आजकल हो, चाहे 90s के ज़माने में हो, चाहे 2000 में हो, हमने कभी अपनी लाइफ में ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा हंसी भी आई और बड़ा अफसोस हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए, खुद को फ्यूचर का कप्तान कहते हुए, उनकी लैंग्वेज जो है वो और भी मजाक में नहीं कहा गया था ये, और सीरियस रूप में गुस्से से कहा। और एक चीज और है जो ये कह रहे थे कि इंडियन टीम की जर्सी, इंडियन टीम का कल्चर, इंडियन टीम का ये, और कहते हैं कि हमारे साथी जो है पुराने थे। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया, इसमें कोई दोहराए नहीं है, पर आप पुरानों को भी डिफेंड मत करिए। मैं आपको वीडियो सुना सकता हूं कि विराट कोहली ने शिखर धवन और अश्विन को बहन की गाली दी है, जी हाँ, तो वो डिफेंड करने की कोशिश मत करिए कि हमारे जो प्लेयर थे, आप सीनियर प्लेयरों को ऐसे ऐसा कर रहे हैं, वो खबरदार करने की कोशिश मत करिए। एज अ बिहेवियर कोई दूध का धुला हुआ नहीं है इंडियन टीम में, अगर आप उस चीज पे आ रहे हैं, ठीक है हार्दिक ने बहुत गलत किया, पर उस चीज को भी आप इग्नोर मत करिए कि वो। फिर हार्दिक ने एक और चीज की है, मैं आपको जल्दी से बताऊं, हार्दिक ने विराट कोहली को आंखें दिखाई थी, बिल्कुल जी हाँ डायरेक्ट आंखें दिखाई थी। विराट उससे खफा भी हुए, पर उन्होंने आंखें दिखाई। रोहित शर्मा की बीच में बात छोड़कर महाराज चले गए, राजा साहब बीच में वो बात कर रहे हैं, रोहित कुछ समझा रहे हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि लगता है कि बीसीसीआई के जो हेड है उनका जब से सर पे हाथ पड़ा है, जब से वो कप्तान बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है हार्दिक पांड्या जो है वो हवा में उड़ने लगे हैं, वो क्लियरली नजर आता है। तो भाई कई सारे कप्तान आए, कई सारे प्लेयर कप्तान गए, कई सारे बड़े प्लेयर आए, कई सारे बड़े प्लेयर चले गए। ज़मीन पे पैर रखिए और अपने बिहेवियर कंट्रोल करिए, क्योंकि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है, डेफिनेटली आप यकीन मान लीजिए आप रेस्पेक्ट तो कभी कमाने से रहे, ये चीज़ कम से कम भूल जाइए। और इसका मतलब हम आपके बारे में पहले से ही सही थे, और आपने ये सब चीज़ें कर और आप ज़्यादा प्रूव कर देते हैं कि किस तरीके की आखिर यहाँ पर अपब्रिंगिंग जो है वो रही है। बस एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बस थोड़ी सी, उन लोगों को भी सैल्यूट है जो इन लोगों को फॉलोअर, आइडल और आइकन मानते हैं, जो गालियां देते हैं। सैल्यूट है सच में, आप कैसे लोग हैं जरा पता नहीं, जिनको ऐसे लोगों को आइडल और आइकन मानते हैं, जो या इंग्लिश में हो, जो भी हो, ऐसे नहीं, ऐसे लोगों को आइडल, कमाल है सच में, सैल्यूट है आप लोगों को जो भी इन्हें आइडल और आइकन कहते हैं। बिल्कुल आइकन कहते हैं, समझ में नहीं आता। खैर चलिए अब यहाँ बात करें, अगर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ बात करें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने पहले ही कहा, कोई भी टीम यहाँ दूध की धुली हुई नहीं है। क्रिकेट टीम से मतलब है क्रिकेट फैटर्निटी जो है, कोई दूध की धुली हुई नहीं है। चाहे आप नंबर 1 रैंकिंग की टीम से लेकर 100 तक पहुंच जाए, 100 प्लस यहाँ पर टीम्स हैं क्रिकेट में, कोई भी दूध की धुली हुई नहीं है। ये सब अपने आप में कोई ना कोई खोट लिए घूम रही है। और उस्मान ख्वाजा ने कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे कि जब मैं आया था तब से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। आज भी वहां पर अगर व्हाइट कोच है आपके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, तो और अगर उनके सामने दो ऑप्शन है कि एक व्हाइट प्लेयर है, एक कलर्ड प्लेयर है, और कलर्ड प्लेयर और अगर कलर्ड प्लेयर व्हाइट प्लेयर से बहुत ज्यादा बेहतर प्लेयर है, तो भी आंख बंद करके कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बच्चा भी बता सकता है कि वो व्हाइट जो कोच है वो व्हाइट ही प्लेयर को अपने टीम में लेगा बजाय कलर्ड प्लेयर के। भले वो कलर्ड प्लेयर कितना भी अच्छे स्टार्ट्स और रिकॉर्ड के साथ जो
वो रहा होता है, यानी कितना बड़ा उन्होंने रेसिज्म या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में लगा दिया। और ये हैरानी भी नहीं होती है, ये हमें देखने को मिला भी है कई सारी कंट्रीज वगैरह में। यहाँ तक कि रॉस टेलर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पे भी इस तरह का बताइए, जिन्हें संत महात्मा टाइप की जो है दर्जा दे दिया गया, उन पे उस क्रिकेट बोर्ड पे भी कहीं ना कहीं रॉस टेलर ने आरोप लगाया कि मैंने भी इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का सामना न्यूजीलैंड क्रिकेट में किया है। तो उस टाइम कहीं ना कहीं हमारी भी आंखें बड़ी हैरान हो गई थी उस टाइम जब उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी। ये आया उस्मान ख्वाजा की तरफ से, 2 लगातार चीजें निकल कर आई। अब यहाँ पर बाबर आजम की तरफ यार चलते हैं जल्दी से। बाबर आजम की अगर बात करें तो लगातार होम में वो लगातार सीरीजेस हारते जा रहे हैं, और अब उनके ऊपर प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा नजर आने लगा है कि अब शायद उनके फादर को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए आना पड़ा है। वाकई ये बड़ी हैरानी है जी हाँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, एक प्रेशर चीज अलग होती है, फादर को आना पड़ रहा है तो इसका मतलब शायद लिमिट क्रॉस कर दी है और शायद एब्यूसिव भी हो रहे हैं। जरूर ये बिल्कुल गलत है। अगर सर को लगता है कि मैं बाबर आजम के फादर की बात कर रहा हूँ, अगर सर को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर कुछ पीसीबी को या किसी को जरूर बोलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा है। हाँ, कप्तानी में प्रॉब्लम है, वो तो हम शुरू से ही कह रहे हैं। माइकल क्लार्क एक बार कह चुके हैं मुझसे, तो वो सच ही साबित होगा। वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान है, ऐसे छुट्टे के कप्तान नहीं है कि कोई भी आगे आए कह रहे। तो उनके मुझ से निकला है तो विनिंग ट्रॉफी जिताने लायक तो आप कप्तान है ही नहीं। पर ये चीज कर देना कि फादर को आके ऐसे डिफेंड करना पड़ रहा है, तो फिर जरूर इसके खिलाफ एक्शन होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर उस मुद्दे पे आते हैं। चलिए वो तो अलग बात हो गई, एक्सटेंशन लेवल की बात हो गई। अब यहाँ मुद्दे पे आते हैं कि बाबर आजम एज अ होम सीरीज भी अगर आप हारने लग जाए तो आखिर आपसे सवाल क्यों नहीं होंगे। अब आप कब तक रिपोर्टर को बोलते रहेंगे कि वाइड बॉल शुरू हो गया तो अब रेड बॉल की बात मत करिए, लेकिन वाइड बॉल में वही रिजल्ट आया, व्हाइट बॉल में कहीं ना कहीं वही रिजल्ट, जबकि उससे बदतर आया। रेड बॉल में तो आप सीरीज ड्रॉ करा ली थी, व्हाइट बॉल में तो आप सीरीज हार भी गए। तो ये सब चीजें आखिर कब तक आप रिपोर्टर को बोलते रहेंगे कि सवाल चेंज करिए, क्योंकि भाई आप कप्तान बने हैं, जो आपकी जीतने पे तारीफ होती है तो क्रिटिसिज्म भी आपकी होगी। और आप घर में ही हार रहे हैं, घर में तो बांग्लादेश का किला कोई नहीं भेद पाता। बांग्लादेश को आप देखिए, उनके किले में इंडिया तक को अपने धर दबोचते हैं और भी बाकी टीमों को धर दबोचते हैं। तो जब अपना गढ़ इतना स्ट्रॉन्ग, अमूमन सभी टीमों का अपना गढ़ तो वो स्ट्रॉन्ग रखते हैं, लेकिन आप तो अपना घर भी स्ट्रॉन्ग नहीं रख पा रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई कहने की धुलाई नहीं है। कैप्टेंसी को देखा जाए तो बिल्कुल बहुत ही खराब कप्तानी हो रही है, नहीं हो रही है उनसे अब अगर आप देखेंगे। और हाँ, जरूर आप लंबा एक वक्त देंगे तो आजकल के क्रिकेट में वो है नहीं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और उसके फॉलोअर्स को देख के दिया जाता है। जी हाँ, कौन जितना पॉपुलर हुआ, कौन सेंसेशन बन गया, उस हिसाब से कप्तान डिसाइड होता है। तो कोई पैरामीटर ही नहीं है। पहले तो कप्तान कितने लंबे वक्फे तक चलते थे, लेकिन अब तो बदल गया है ऐसा। अब तो इंस्टाग्राम और इन सबको देख के होता है, ट्विटर पे कौन ट्रेंड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इतने बेशरम हो गए बोर्ड वाले लोग कि क्या कहें। एक वक्फे का भी इंतजार नहीं करते कि 2019 से 23 तक के वर्ल्ड कप को एक ही रखें। ये सब तो देखा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या है। बिल्कुल, अभी से पता चल जाता है। देखिए, अगर आप अभी की इंडियन क्रिकेट की भी बात करें, देखिए लग जाए कि रोहित शर्मा 2023 तक वर्ल्ड कप तक कप्तानी करेंगे और 2024 का T20 वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। और उसके बाद वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप अगर हार्दिक नहीं जिता पाए तो उसके बाद शायद किसी सुमन गिल या किसी और को, और ऋषभ पंत के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप का भी शायद हार्दिक को दे दिया जाए। तो एक दो वर्ल्ड कप में चेंज करते जा रहे हैं, तो वो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम लिमिट के साथ बाबर यहाँ पर एज अ होम सीरीज, लेकिन आप होम सीरीजेस भी हार जा रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। कप्तान पे सवाल जरूर उठाता है। आपकी क्या राय है इन तीनों ही मुद्दों पर? जरूर अपनी राय जरूर रखिएगा। और आप हमारे टॉक शो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। अगला एपिसोड नंबर 5 भी बहुत जल्द आपके सामने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ लेकर हाजिर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही रियल क्रिकेट फैंस के लिए है, क्योंकि बाकियों को समझ नहीं आने वाला, और जो रियल क्रिकेट फैंस हैं उन्हें 8 मिनट का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में जरूर गया होगा।